अगले हफ्ते बाजार के लिहाज से किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, जान लेते हैं मेरी सहयोगी स्नेही शाह से। जी हाँ, ये वीक हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, बट सबकी नज़र नेक्स्ट वीक्स के ट्रेडिंग सेशन पर रहेगी। और नेक्स्ट वीक में सारे कौन से इवेंट्स हैं जहाँ पर आपको आपकी नज़र बनाए रखनी चाहिए। इंडिया के बारे में बात करते हैं। पहले 24 मार्च को हमें HSBC मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI का डेटा मिलेगा, और ये सिर्फ हमारा भारतीय मार्केट ही नहीं, US, UK और यूरोजोन के मार्केट्स में से भी PMI के नंबर्स आएंगे मंडे को, तो इन पर ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट्स में US में PMI के अलावा नेक्स्ट वीक हमारे पास रिवाइज्ड Q4 GDP के नंबर्स रहेंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, रिवाइज ट्रेड डेटा, और सबसे इम्पॉर्टेंट PCE इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि फेड का सबसे पसंदीदा गेज है इन्फ्लेशन के लिए। इसका डेटा भी 28 मार्च को आएगा। तो US मार्केट्स के लिए इन सारे क्यूज़ पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। UK मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो 24 को PMI के अलावा भी 26 को उनका CPI डेटा आने वाला है, उनका इन्फ्लेशन डेटा, और 28 को GDP और रिटेल सेल्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ब्रिटिश मार्केट भी बहुत फोकस में रहेगा अगले हफ्ते। यूरोजोन के बारे में बात करते हैं, 28 मार्च को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और जापान को भी 28 मार्च को टोक्यो CPI के आंकड़े आएंगे। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो हमारे भारतीय मार्केट्स में 24 मार्च को ICICI सिक्योरिटीज फोकस में रहेगा, क्योंकि उसका डीलिस्टिंग हो जाएगा एक्सचेंजेस से, और 25 मार्च को एरेडा का स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि उसका बोर्ड फिर एक बार फंड रेजिंग मल करने के लिए मिलने वाले हैं। अगर हम अन्य इवेंट्स की बात करें इन सबसे भी अलग, तो कुछ कमेंट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड ऑफिशियल से हमें सुनने की उम्मीद है। और इसके अलावा भी साउथ कोरियन मार्केट पर ध्यान बना रहेगा, क्योंकि हमें 24 तारीख को ये पता चलेगा कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उन्होंने क्या रूल किया है अपने प्राइम मिनिस्टर हैन डक-सू के इम्पीचमेंट के बारे में। तो उस दिन कॉस्पी में थोड़ी उतार चढ़ाव रह सकती है, बट जी हाँ, इन सारे क्यूज़ पर अगले हफ्ते के लिए अपना ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रिया स्नेही।